नमस्कार। आरएस मैथिली चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे एनालॉजी। एनालॉजी ये रीजनिंग का अध्याय है। रीजनिंग में एक यूनिट 6 में एनालॉजी करके एक पॉइंट है। इस इस चैप्टर से भी यूजीसी नेट में 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है, जिसे हम लोग हिंदी में सादृश्यता वर्गीकरण या समानता या समरूपता वर्गीकरण भी बोल सकते हैं। इस तरह के प्रश्नों में आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा और इसमें से बोलेगा जो कौन भिन्न है। जैसे इसमें दिया निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से भिन्न है। इसी तरह से आपको निष्कर्ष निर्देश दिया रहेगा और 4 ऑप्शन दिया रहेगा। इस चारों में से जो भिन्न रहेगा उसे चुनना रहता है। एनालॉजी क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ बेसिक थ्योरी की आवश्यकता नहीं पड़ता है। इसके लिए आपको सिर्फ आपको जो है परख कैसा है, भिन्न और अभिन्न में आप कैसे परखते हैं, उसे कैसे चुनते हैं, आपको भिन्नता अभिन्नता में कितना साइकोलॉजी काम करता है, तर्क, इसको जानने के लिए इस तरह के प्रश्न दिया जाता है। तो आइए हम लोग प्रश्न पे आगे बढ़ने से पहले यदि आप आरएस मैथिली चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसे यूजीसी नेट से संबंधित पेपर 1 और मैथिली का पेपर 2 की तैयारी के लिए विभिन्न तरह के अध्ययन सामग्री सब उपलब्ध है इस पर। और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिएगा और अपने मित्र बंधु में उसे भी शेयर कीजिए, जिससे उन लोगों को भी फायदा मिल सके। तो ये हो गया एनालॉजी। और इस तरह के प्रश्नों के लिए कुछ बेसिस नियम नहीं होता है जो उसी नियम पे चलेगा, या ये कोई थ्योरी दे दिए बेसिक बस इसी पे चलेगा, इसी को पढ़ लिए तो वो थ्योरी से संबंधित आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है, उसमें रहता है अधिक से अधिक प्रश्नों का प्रैक्टिस करना। आप अधिक से अधिक प्रश्नों को प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको भिन्नता का परख विकसित होगा और अधिक से अधिक प्रश्नों का आप सही तरह से बना सकते हैं। इसमें आपको भिन्नता और समानता में कितना फर्क है उसे जानने के लिए इस तरह के प्रश्न पूछा जाता है। तो ये पहला प्रश्न है। इसमें हम निर्देश जो है ऊपर में ही टॉपिक का भी बना दें। निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से भिन्न है, इस समूह से भिन्न कौन है। सभी प्रश्न के आगे लिखा रहता है। जब आप परीक्षा दीजिएगा तो लिखा रहेगा क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखा रहेगा और इसमें दिया रहेगा निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से भिन्न है। पर यहाँ हम इसी तरह के सभी प्रश्नों को लिए हैं, तो इसीलिए यहाँ हम एक ही लाइन में मेन में दे दिए हैं निर्देश जो निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से भिन्न है, और फिर क्वेश्चन नंबर 1 2 करके दिए हैं। इस तरह से सिर्फ ऑप्शन दिए हैं इसके सामने सामने। परंतु आप लोग एग्जाम में ये जो निर्देश दिया है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है, सो प्रत्येक क्वेश्चन के सामने लिखा हुआ रहता है। जो 2 या 3 क्वेश्चन इससे आ सकता है, एक नंबर से संबंधित आ सकता है, एक अल्फ़ाबेट से संबंधित आ सकता है और एक इस तरह के भिन्नता अभिन्नता की पहचान के लिए आ सकता है। तो इसमें एक नंबर से संबंधित, एक अल्फ़ाबेट से संबंधित और एक इस तरह से शब्द दिया रहेगा। उस शब्द को आपको जो भिन्न शब्द रहेगा उसे पहचानना रहेगा, उसमें टिक लगाना रहेगा। तो ये प्रश्न संख्या 1 से हम लोग देखते हैं किस तरह से इसमें कौन कौन ऑप्शन में भिन्न है। प्रश्न संख्या 1 में दिया है नीला, हरा, काला और पीला। नीला, हरा, काला और पीला में से कौन भिन्न है, उसे आपको जो भिन्न है उस सभी अपना ग्रुप से अलग है उसे आपको चुनना है, वही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आइए, और इस वीडियो में मेरे जवाब देने से पहले आप सभी वीडियो देखते समय वीडियो को रोक करके खुद से उसके संबंध में सोचिएगा। सही आंसर आप खुद से सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद देखिएगा जो क्या सही आंसर आता है, हम क्या बताते हैं सही आंसर उसका। तो वीडियो देखते समय आप मेरे जवाब देने से पहले खुद को इसे वीडियो को रोक करके उसका जवाब मन में सोचिएगा या कॉपी पे लिख लीजिएगा। उसके बाद उसका आंसर वाला जो हम बता रहे हैं वो सुनिएगा। तो आइए देखते हैं। पहला नंबर प्रश्न है नीला, हरा, काला और पीला, इन सभी में कौन सा भिन्न है। तो देखिए नीला, हरा और पीला जो है इंद्रधनुष का रंग है।
धनुष का 7 रंग है, उसमें से नीला, हरा और पीला है, परंतु काला जो है इंद्रधनुष का रंग नहीं होता है, तो इसमें समूह में से भिन्न हो जाएगा काला। तो इसी तरह से किसी न किसी ग्रुप से वो संबंधित ऑप्शन दिया रहेगा आपको, उसे इस समूह से अलग करके चुनना होगा। जो इस समूह में नहीं आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें दिया है नीला, हरा, काला और पीला जो इंद्रधनुष का रंग है, परंतु काला जो है, नीला, हरा, पीला इंद्रधनुष का हो जाएगा, काला जो है इंद्रधनुष का रंग नहीं है, तो वह इस समूह से भिन्न हो गया। प्रश्न संख्या 2 के देखते हैं अब। चमेली, कमल, गुलाब और गेंदा इस समूह में बोल रहा है जो निम्नलिखित में से कौन सा जो है इस समूह से भिन्न होगा। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन आपको भिन्न लग रहा है उसे सही आंसर चुनिए। तो हो जाएगा चमेली, कमल, गुलाब और गेंदा, ये सभी जो है चमेली, गुलाब और गेंदा स्थल पे उगता है, परंतु कमल जो है पानी में अर्थात कीचड़ में उगता है, तो ये सभी से अलग हो जाएगा। सभी फूल है, परंतु ये एक इस तरह का फूल है जो कमल जो पानी में उगता है, पानी में विकसित होता है, परंतु चमेली, गुलाब और गेंदा ये सभी स्थल पे उगता है, ये पानी से अलग। तो ये दोनों, ये जो है तीनों अलग हो गया। और कमल जो है फूल ही की कैटेगरी में है, परंतु ये पानी में उगने वाला है, ये सब स्थल पे उगने वाला है। तो प्रश्न संख्या 2 का सही आंसर आ जाएगा बी। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में है 8, 27, 64 और 25 इस समूह से कौन भिन्न है। किसी तरह से सभी एक समूह का है, परंतु इस चारों में से एक जो है भिन्न आ जाएगा, अलग है, जो इस समूह के बाहर है। तो सोचिए इसमें 8, 27, 64 और 25 से कौन अलग है। तो उसमें कैसे करेंगे, सभी को सोचेंगे, वर्ग करके, स्क्वायर करके, डिवाइड करके, इस तरह से इस प्रश्न पे सोचा जा सकता है। जैसे देखिए, हम यदि सोचेंगे सम विषम के रूप में, तो ये सम है, ये सम है, ये विषम हो गया, ये विषम हो गया, दो। भाज अभाज के रूप में भी सोचेंगे तो सभी क्या है, भाज है। फिर स्क्वायर, स्क्वायर और क्यू के रूप में सोचेंगे तो 25 और 64 क्या है, स्क्वायर है, 5 25, 8 8 64, परंतु ये 8 और 27 स्क्वायर नहीं है। अब क्यू के रूप में अगर इसको देखेंगे तो क्या होगा, 2 का क्यू हो जाएगा 8, 2 का यदि क्यू करेंगे 2 गुने 2 गुने 2 तो कितना हो जाएगा 8, और यहाँ 3 का क्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा 27, 3 का यदि क्यू कर देंगे 3 का पावर 3 तो 3 3 9 27, और इधर आ गया 64, 64 आ जाएगा। यदि 4 का क्यू करते हैं तो 4 चौका 16 चौका 64। अब 25 कैसे आएगा, 25 सिर्फ किसी का क्यू नहीं है, 25 जो आ जाएगा 2 का 5 का स्क्वायर आ जाएगा, 25 हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो ये सभी क्या है, ए बी सी ऑप्शन में 8, 27 और 64 क्यू दिया गया है। ये 2 का क्यू, ये 3 का क्यू, ये 4 का क्यू सभी एक समूह का आ रहा है, परंतु ये 25 जो है 5 का स्क्वायर है, तो ये क्यू का समूह में है, ये स्क्वायर में आ गया, तो ये सभी जो है एक समान है, परंतु डी जो है ऑप्शन ये अलग है। तो ये हो गया 8 हो गया 2 का क्यू, 27 3 का क्यू, 64 4 का क्यू, और 25 जो हो गया वो 5 का स्क्वायर है, तो ये इस समूह से भिन्न हो गया। तो प्रश्न संख्या 3 का सही आंसर आ जाएगा 25 ऑप्शन डी। तो इसी तरह के प्रश्न ये नंबर बेस भी दिया रहता है, अल्फ़ाबेट भी दिया रहता है, और एक शब्द बेस भी दिया रहता है। सादृश्यता के प्रश्नों में सादृश्यता वर्गीकरण या एनालॉजी जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, इसी तरह से इसमें विभिन्न तरह से आपको प्रश्न पूछा रहेगा, उसे बस सादृश्य जो रहता है, जो इससे भिन्न रहता है, उसे सेलेक्ट करना रहता है। तो आइए आगे देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में दिया है जो इस समूह में से कौन भिन्न है। तो इसमें दिया है ए और बी, डी और बी, एन और क्यू, आर पी एम के। इसमें किसी न किसी तरह से सभी समान होगा, परंतु एक इसमें से भिन्न होगा। तो किस तरह से भिन्न होगा, तो देखिए इसमें वोवेल कॉन्सोनेंट से सोच सकते हैं,
ABCD का अपोजिट काउंटिंग गिन सकते हैं, और इसका बैकवर्ड और फॉरवर्ड माने आगे के क्रम में भी उसे पढ़ के गिन सकते हैं। इस तरह के प्रश्नों को बनाने के लिए आपको अंग्रेजी वर्णमाला के सभी शब्दों का अपोजिट रूप में भी गिनती आना चाहिए और सही क्रम में भी गिनती आना चाहिए। और इस सभी का जो है प्लेस वैल्यू, जैसे ए का हो गया 1, बी का हो गया 2, सी का हो गया 3, डी का हो गया स्थान 4। इसी तरह से हमको सभी का स्थान भी ज्ञात रहना चाहिए। यदि अल्फ़ाबेट वाले में जाते हैं तो इसलिए अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज, एक अल्फ़ाबेट वाला सीरीज आएगा, ये भी इस चैप्टर में दिया गया है, इस यूनिट में है रीजनिंग में। तो हम लोग एक दिन अल्फ़ा सीरीज का भी प्रश्न को लेकर आएंगे, परंतु यहाँ एक सादृश्यता भिन्न करना है, तो सभी कौन इसमें से भिन्न है, तो प्रश्न संख्या 4 में देखते हैं बी और डी में क्या संबंध है। बी जो है, यदि अपोजिट इसके पढ़ते हैं बी से लेकर के सी डी, यदि बी में 2 जोड़ते हैं तो निकलता है क्या, डी प्लस 2, या इधर इसे माइनस भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ इधर से गया है डी से, तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस के रूप में। चलिए इसे लिखते हैं -2, डी -2 कर दिए तो बी आ गया। फिर यहाँ है एन और क्यू में, एन और क्यू में क्या संबंध है, एन के बाद ओ पी क्यू 3, एन में 3 जोड़ दिए हैं तब क्यू आया है। एन के बाद आगे जा रहा है फॉरवर्ड में, और डी जो दे है, डी के बाद बी आया है तो बैकवर्ड में गया है, माने उसे पीछे की ओर गया है। डी में से 2 लेस किए हैं तो बी आएगा, 2 पीछे जाएगा तो, परंतु एन से 3 ऐड करेंगे उसमें आगे तो क्यू आएगा। फिर आर से पी का ऐसे आएगा, तो पी के बाद क्यू आर 2 आएगा, तो इसमें भी क्या है, आर के बाद 2 लेस हुआ है, आर के बाद यहाँ भी -2 हुआ है तो पी आ जाएगा। फिर एम के बाद के कैसे आया है, यहाँ भी के पहला आता है, इसके बाद के बाद एल एम, तो इसमें से एम के बाद यदि 2 लेस कर देते हैं तो के ज्ञात होगा। तो इसी तरह देखिए हमें ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में समानता दिख रहा है। सभी में पहले वाले से 2 लेस करके किए हैं तो आगे वाले आया है, परंतु ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं हम 3 हमको आगे ही बढ़ना पड़ा है। एन के बाद पढ़ते हैं तब 3 आएगा, ओ पी क्यू, परंतु और सभी ऑप्शन में जैसे डी के बाद लेस करेंगे -2 तब बी ज्ञात होगा, आर में माइनस करेंगे 2 तो पी ज्ञात होगा, एम में -2 अल्फ़ाबेट लेस करेंगे तो के आएगा। इसी तरह प्रश्न संख्या 4 में सही आंसर आ जाएगा बी, जिसमें एन और क्यू। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 में है 125, सॉरी प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 देखेंगे, इसमें है 125, बी में हो गया 216, सी में हो गया 512 और डी में हो गया 144। इसमें भी सम विषम भाज अभाज स्क्वायर और क्यू इस तरह से सोच सकते हैं। जब नंबर से आ गया इसमें सम संख्या, विषम संख्या, भाज संख्या, अभाज संख्या, या इवेन ऑड, और कौन जो है इसका स्क्वायर है या किसी का रूट भी हो सकता है, किसी का क्यू भी हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग इसको प्रश्न पे विभिन्न तरह से सोचेंगे नंबर से संबंधित पहले प्रश्न पे। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं, इसमें प्रश्न संख्या 5 में क्या है, 125 हो गया, 5 का यदि क्यू करते हैं क्या आ जाएगा, 125 और 216 आगे कितना, 6 का यदि क्यू करते हैं। इस तरह के प्रश्नों को बनाने के लिए आपको लगभग 30 तक का क्यू याद रहना चाहिए और 50 तक का स्क्वायर याद रहना चाहिए। 1 से 50 तक का स्क्वायर याद रहना चाहिए और 1 से लगभग 30 तक का
क्यू याद रहना चाहिए, जिससे आपको प्रश्न को ऑप्शन को देखते ही दिमाग में आ जाना चाहिए जो किस चीज़ का ऑप्शन दिया होगा, किस चीज़ से क्या किया गया होगा। यदि आपको क्यू और स्क्वायर याद रहेगा तो इस तरह के प्रश्नों को बनाने के लिए आपको ऑप्शन को देखते ही दिमाग में बैठ जाएगा। जैसे ये है 5 25 पंचे 125, ये हो गया कितना 5 का क्यू। ऑप्शन बी में है 36 छक्के 216। ऑप्शन सी में हो गया 8 के यदि क्यू करेंगे तो आ जाएगा 512। इधर जो है 144 किसका क्यू होगा, तो ये की किसी का क्यू नहीं होगा। इसके लिए इसको स्क्वायर करेंगे, कितना 12 के यदि स्क्वायर करते तो क्या होता है, बराबर 144। इसमें आपको सभी से भिन्न कौन लग रहा होगा, ऑप्शन डी, क्योंकि ये क्यू है सभी, 5 का क्यू, 6 का क्यू, 8 का क्यू, और ये हो गया डी स्क्वायर। इस तरह भी हम लोग इसे पहले वाले प्रश्न में भी देखे थे। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। आगे है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में दिया है 32, 12, 24 और 42, इन सभी में कौन भिन्न है। इसमें देखिए कैसे भिन्न हो जाएगा, सभी सम संख्याएं, और अब देखिए भाज्य संख्या अभाज्य संख्या, सभी भाज्य संख्या भी है। और देखिए कॉमन ऐसा कौन शब्द है जिससे सभी का भाज्य हो रहा है, चाहे गुणनखंड करके देखेंगे किसका कितना कितना गुणनखंड हो रहा है। तो ये इसका क्या है, 12 जो है 3 से डिवाइड है, 24 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, और 42 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। चाहे 12, 24 और 6 जो है, 24 और 42 जो है 6 का क्या है, गुणज है। 12, 24 और 42 6 का गुणज है, परंतु 32 जो है नहीं 3 से डिवाइड हो रहा है नहीं 6 से। तो एक तरह से ये सभी एक कैटेगरी के आ गया, और ऑप्शन ए जो है 32 ये इन सभी से भिन्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 32। 12 जो है, 24 जो है और 42 है, ये सभी 3 से और 6 का दोनों का गुणज है। जबकि 32 जो आ जाएगा, जो ये इस कैटेगरी में नहीं आ रहा है, तो ये इससे भिन्न हो गया, इस समूह में नहीं आ रहा है। तो प्रश्न संख्या 6 का सही आंसर हो जाएगा ए। आगे देखेंगे ये प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में है धूसर, लाल, नीला, हरा, इस समूह से कौन जो है किसी न किसी तरह सभी का एक समूह है, परंतु एक जो है इसमें से इस समूह से अलग हो जाएगा। तो इसमें धूसर है, लाल है, नीला है और हरा है। इस सभी पे सोचिए क्या है, सभी में समानता होगा, एक भिन्न होगा। धूसर क्या हो गया, धूसर जो है इससे सभी से अलग हो जाएगा, क्योंकि लाल, नीला, हरा सभी क्या है, एक स्पेक्ट्रम का रंग है। नीला, हरा, लाल स्पेक्ट्रम का रंग आता है, परंतु धूसर जो है स्पेक्ट्रम में नहीं बनता है, स्पेक्ट्रम का कलर नहीं है। इसका सही आंसर आ जाएगा धूसर। पर संख्या 8 देखेंगे आप, पर संख्या 8 में ये जो है समूह से कौन भिन्न हो जाएगा, जो भिन्न होगा इस समूह से उसे चुनना होगा। तो पहला ऑप्शन में है वैन, ट्रक, कार्गो और टेम्पो। वैन, ट्रक, कार्गो और टेम्पू, इस समूह से सभी में किसी न किसी तरह से समानता होगा, एक जो होगा सो अलग होगा। चाहे उसका चक्का के समय संख्या से हो सकता है, चाहे उसका जो है माल ढोने की क्षम अति से प्रकार से हो सकता है। कोई रहता है व्यक्ति वाला गाड़ी, कोई रहता है कोई सामान को ढोने वाला गाड़ी, इस तरह से भी भिन्न रह सकता है। परंतु इसमें क्या दिख रहा है, कार्गो जो है एक सामान है, वस्तु है, परंतु वैन, ट्रक, टेम्पू ये सभी इसको ढोने वाला एक क्या है, साधन है। तो इसमें क्या हो गया, सभी से अंतर ऑप्शन 8 में हो जाएगा सी। ऑप्शन 8 में सी हो गया, वैन, ट्रक, टेम्पू सभी वस्तु को ढोने का साधन है, परंतु कार्गो जो है एक वस्तु है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। आगे देखेंगे पर संख्या 9।
प्रश्न संख्या 9 में क्या है? आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 9 में है 75, 95, 115 और 145। इन सभी से पूछ रहा है जो कौन भिन्न होगा। तो इसमें देखेंगे हम 75 जो है सभी के गुणनखंड करेंगे, कितना आएगा? 3 गुने 5 गुने 5। फिर 95 करेंगे तो 19 गुने 5, 19 गुने 5। 115 को करते हैं तो 5 गुने 23 और 145 से करेंगे तो 5 से डिवाइड देंगे, 5 गुने 29। तो ये सभी का क्या है, इसमें भी आप देख रहे होइएगा किस तरह से भिन्न लग रहा है, कौन ऑप्शन भिन्न लगा है। तो इस तरह के इसमें कितना है 19 और 5, और उसका गुणनखंड नहीं हो सकता है। 23 और 5 नहीं हो सकता है। इसमें 5 और 29 इसका भी गुणनखंड नहीं हो सकता है। तो इसमें कितना है 2 गुणनखंड, परंतु 75 का क्या है 3 गुणनखंड। 3 गुने 5 गुने 5, इसका 3 गुणनखंड किया गया है। तो ये सभी इससे कैसे भिन्न हो गया, इसका सभी का 2 गुणनखंड है और 75 का जो है 3 गुणनखंड हो गया। इसमें ऑप्शन ए इससे भिन्न हो गया। तो प्रश्न संख्या 9 का सही आंसर हो जाएगा ए 75। 75 जो है 95, 115, 145 से भिन्न है। इसी तरह से ऑप्शन आपको दिया रहेगा और आपको सेलेक्ट करना रहेगा, जैसे भी हो आपको यहाँ सोचना है सिर्फ किस तरह से भिन्न हो सकता है। इस तरह के प्रश्न यूजीसी नेट के पेपर 1 में तो रहता है, ये साथ में बैंक, रेलवे, एसएससी सभी परीक्षाओं में भी रहता है। बच्चा तक का भी लिए जहाँ तक नवोदय का परीक्षा होता है इसमें भी इस तरह के प्रश्न पूछा जाता है। तो आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में है सोडियम, क्लोरीन, ग्लूकोज और मैग्नीशियम, इन सभी से बोल रहा है जो कौन भिन्न हो जाएगा। सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, ग्लूकोज हो गया, मैग्नीशियम हो गया। इन सभी में भिन्न को सेलेक्ट करना है। इसमें है देखिए ग्लूकोज क्या है, यौगिक है, जबकि अन्य सभी जो है एक तत्व है। सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम सभी जो क्या हो जाता है एक तत्व का नाम है, जबकि ग्लूकोज जो है एक यौगिक है। तो इसमें ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 10 का। ऑप्शन सी सोडियम, ग्लूकोज, क्लोरीन, मैग्नीशियम सभी में भिन्न हो जाएगा ग्लूकोज। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में है लौंग, खुबानी, दालचीनी, काली मिर्च, इन सभी में कौन भिन्न हो जाएगा। तो लौंग, खुबानी, दालचीनी और काली मिर्च। लौंग क्या है, एक मसाला है। खुबानी एक फल है जिसे आलू खुबानी भी बोलते हैं। दालचीनी मसाला का नाम है और काली मिर्च मसाला के नाम है। तो इस सभी में ये लौंग, दालचीनी, काली मिर्च मसाला हो गया, जबकि खुबानी एक फल का नाम हो गया। खुबानी जिसे आलू खुबानी भी बोलते हैं एक फल है, जबकि लौंग, दालचीनी, काली मिर्च एक मसाला के नाम है। तो इसमें प्रश्न संख्या 11 का सही आंसर हो गया बी, खुबानी एक फल का नाम हो गया। आगे देखें प्रश्न संख्या 12। 12 में नारियल, कमल, कुमुदनी और गेंदा, इस तीनों में क्या अलग है। नारियल फल हो गया, कमल, कुमुदनी और गेंदा एक फूल का नाम है। तो ये क्या हो जाएगा इससे भिन्न, नारियल। ऑप्शन ए है प्रश्न संख्या 12 का सही आंसर नारियल हो जाएगा। जो ये सभी फल है और नारियल एक, और सभी फूल है, नारियल एक फल का नाम हो गया। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में दिया है भिंडी, टमाटर, गोभी, आलू। भिंडी, टमाटर, गोभी, आलू, इसमें इस तरह से भी सोच सकते हैं जो क्या है ये सभी ऊपर में उगता है। भिंडी, टमाटर, गोभी और आलू ये सभी ऊपर में उगता है, लेकिन आलू क्या है पृथ्वी के नीचे उगता है। तो इस तरह भी इसका भी आंसर डी भी हो सकता है। और यदि इस तरह भी सोचेंगे क्या है ऑप्शन ए में भिंडी, टमाटर,
गोभी, आलू में भिंडी, गोभी, आलू एक सब्जी का नाम है, जबकि टमाटर जो है एक फल की प्रजाति के हो गया, तो टमाटर फल के अंतर्गत आता है, जबकि भिंडी, गोभी, आलू ये सभी एक सब्जी की प्रजाति का हो जाता है। टमाटर जो है एक तरह से फल है, उसे आप खोजिएगा नेट पे तो बताएगा यह एक फल के कैटेगरी में आता है, जबकि भिंडी, गोभी, आलू ये सभी सब्जी के कैटेगरी में आता है, प्रजाति का है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रश्न संख्या 13 का। आगे पूछेंगे, देखेंगे 14। 14 में है कान, आँख, मुंह, हाथ, इन सभी में कौन भिन्न है उसे चुनना है। यह प्रश्न दिसंबर 2018 में आया हुआ था। जो कान, आँख, मुंह और हाथ इस सभी से कौन भिन्न है, तो इसमें देखिए बहुत क्या सोचेगा कि कान, आँख, मुंह सभी एक जगह के वस्तु है और हाथ अलग हो गया इससे, तो ऐसा नहीं है उसमें। इसमें देखेंगे क्या सोचेंगे, कान दो है, आँख दो है, हाथ दो है, परंतु मुंह क्या है, एक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कान, आँख, मुंह, हाथ। कान, आँख, मुंह, हाथ सभी में कान दो है, आँख दो है, हाथ दो है, परंतु मुंह जो है एक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंह। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 में है कुत्ता, घोड़ा, बिल्ली और गीदड़। कुत्ता, घोड़ा, बिल्ली और गीदड़ इन सभी में कौन भिन्न हो जाएगा। इस सभी में हो जाएगा क्या, कुत्ता मांसाहारी है, बिल्ली मांसाहारी है, गीदड़ भी मांसाहारी है, अलग हो जाएगा क्या, घोड़ा। घोड़ा जो है मांसाहारी नहीं है, शाकाहारी है। ऐसे हम पालतू में भी यदि सोचेंगे तो कुत्ता पालतू है, घोड़ा भी पालतू है, बिल्ली भी पालतू हो जाता है। तो इस तरह से नहीं होगा। इसके किस तरह से सोचेंगे, अगर इसके पैर से भी सोचेंगे तो सभी चार पाई है, और सींग से भी सोचेंगे तो इसको सींग नहीं आता है किसी को, तो इसलिए हो जाएगा क्या, मांसाहारी शाकाहारी की कैटेगरी में। सभी कुत्ता, बिल्ली, गीदड़ मांसाहारी है, और घोड़ा क्या है, शाकाहारी है, घास खाता है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 में है 72, 84, 98, 108। 72, 84, 98, 108 में देखेंगे क्या, जो 72 क्या हो जाएगा, 7 दो 9, 9 जो आ जाता है जिसका काउंटिंग में जो 3 से डिवाइड हो जाता है, या जिसका जिन 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 संख्याओं का योग जो हो जाएगा 3 से डिवाइड, तो वो संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाता है। जैसे ये 72 3 से डिवाइड हो जाता है, 84 3 से डिवाइड हो जाएगा, 98 का कितना योग आएगा, 17, तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, 17 3 से डिवाइड नहीं आता है, और ये उसका हो जाएगा 9, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसमें सभी में क्या पूछ रहा है, 72, 84 और 108 3 से डिवाइड है, परंतु ऑप्शन सी जो 98 3 से डिवाइड नहीं है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 16 का। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 में टार्नेडो, ज्वालामुखी, हरिकेन, चक्रवात। टार्नेडो, ज्वालामुखी, हरिकेन और चक्रवात इन सभी से कौन भिन्न है, तो आ जाएगा टार्नेडो। टार्नेडो जो है एक तरह से तेज हवा है, हरिकेन भी तेज तूफानी हवा होता है, चक्रवात भी एक तरह से तेज हवा है, परंतु ज्वालामुखी जो है भूगर्भीय विस्फोट है, जिससे पृथ्वी के सतह पर विस्फोट हो या किसी तरह के अति उथल पुथल के कारण इससे ज्वालामुखी उत्पन्न होता है। तो हो जाएगा ये सभी से भिन्न, ये सभी एक तेज हवा का नाम है, और ये हो गया भूगर्भीय विस्फोट, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये सभी टार्नेडो, हरिकेन और चक्रवात सभी तेज गति से चलने वाली तूफान हवा का नाम है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 में है EHACOTIO, इन सभी में जो बोला है कौन भिन्न हो जाएगा। तो देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के उसे आगे पीछे के पढ़ने के क्रम में भी देखेंगे तो ए के बाद ई के बाद क्या आता है, ई के बाद FG
एच प्लस 3 करके आता है। सी के बाद ए के बाद सी कैसे आएगा, ए के बाद बी सी प्लस 2 करने को आ जाता है। फिर ओ के बाद टी, ओ के बाद पी क्यू आर एस टी प्लस 5 से आता है। तो ये क्रम नहीं चल रहा है। ये आई के बाद यू आएगा बहुत पढ़ने के बाद। इसमें देखेंगे वोवेल कंसोनेंट के हिसाब से। देखिए ऑप्शन ए में एक वोवेल है, ऑप्शन बी में एक वोवेल है, ऑप्शन सी में एक वोवेल है, परंतु ऑप्शन डी में आई और यू दोनों वोवेल हो जाता है। तो इसमें ए ई आई ओ यू क्या है, वोवेल है। और सभी ऑप्शन में सिर्फ एक वोवेल है, लेकिन ऑप्शन डी में क्या है, दो दो वोवेल आ गया है। तो ये क्या हो गया, ये एक समूह से भिन्न हो गया। तो ऑप्शन डी पर संख्या 18 के सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ये सभी किसी न किसी तरह से एक समूह में है, एक वोवेल है एक कंसोनेंट है, एक वोवेल है कंसोनेंट है, परंतु ऑप्शन डी में सिर्फ दो वोवेल ही है। तो ये अलग हो गया। पर संख्या 19 में देखेंगे निमोनिया, टाइफाइड, हेमोफीलिया और डिप्थीरिया, ये सभी किस तरह से भिन्न है। ये सभी बीमारी का नाम है और सभी किस तरह से भिन्न हो जाएगा। देखिए निमोनिया, निमोनिया क्या होता है, जीवाणु से होता है, एक तरह से बुखार, तेज बुखार के बाद होता है। टाइफाइड भी एक तेज बुखार के बाद, ये भी जीवाणु से होता है। हेमोफीलिया, हेमोफीलिया क्या है, ये आ जाता है अनुवांशिक रोग है, जिसमें क्या होता है लोग का ब्लड पतला रहता है, जिसे ज़्यादा चोट लग जाता है या कट जाता है। तो हीमोफीलिया जिसको बीमारी रहता है उसका ब्लड जल्दी बंद नहीं होता है, क्योंकि हीमोफीलिया बीमारी वाले लोगों का ब्लड जल्दी थक्का नहीं बनता है, जमता नहीं है। और जबकि डिप्थीरिया, डिप्थीरिया भी हो गया एक तरह से नाक और गला में जो संक्रमण हो जाता है, खांसी गला का। तो इसी तरह से तो ये सभी एक तरह के बीमारी हो गया, ए सी डी। परंतु ए बी सी और सी जो है, ए बी और डी एक तरह से बीमारी आ गया, निमोनिया, टाइफाइड, डिप्थीरिया। परंतु हीमोफीलिया जो हो गया इससे अलग है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पर संख्या 19 का। निमोनिया, टाइफाइड, डिप्थीरिया सभी सर्दी खांसी के बाद, तेज बुखार के बाद आता है, हो जाता है। और ऑप्शन सी में जो है हीमोफीलिया, ये एक अनुवांशिक बीमारी है, जिसमें लोग को ब्लड का जल्दी जो है जमता नहीं है, कहीं कट जाता है तो उसका जल्दी ब्लड का बहाव बंद नहीं होता है। फिर ऑप्शन ए में पर संख्या 20 देखेंगे, इसमें कुल 25 प्रश्न का चर्चा कर रहे हैं। यदि इस तरह से प्रश्नों का और प्रश्न चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा। हम इसलिए इसको चर्चा कर रहे हैं, एक छोटा चैप्टर है और आपको आसानी से 2 से 3 क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। एक भी रह सकता है या 2 भी रह सकता है। तो आप इस पे इसी तरह के प्रश्नों के घर पे प्रैक्टिस कीजिए अधिक से अधिक, तो आपको जो है आसानी से 4 नंबर या 6 नंबर मिल सकता है। और इसके लिए कुछ विशेष थ्योरी को रटने की आवश्यकता नहीं है, थ्योरी नहीं है उसके, बस ये प्रैक्टिस का चीज़ है, अपना भिन्न अभिन्नता की पहचान की बात है। तो प्रश्न संख्या 20 में देखते हैं। ऑप्शन ए में है 39, 63, 52, 37। 39, 63, 52, 37 में से कौन भिन्न हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे 39 क्या है, 63 में क्या है, इसमें क्या है। तो ये यदि 3 से भाग दे के देखें तो ये दोनों तो कट जाएगा, परंतु ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। तो इस तरह से नहीं है। सम विषम भी करके देखते हैं तो ये सिर्फ सम है और सभी विषम है। भाज अभाज, भाज अभाज करके देखते हैं, ये क्या है, कट जाता है, 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी भाज है। परंतु ये 37 जो है भाज नहीं है, क्या है, 37 अभाज्य संख्या। ये तो इसका सही अलग हो जाएगा क्या, इस समूह से ए बी सी का सभी जो है भाज्य संख्या है और 37 जो है अभाज्य संख्या है। तो प्रश्न संख्या 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 37 एक अभाज्य संख्या है और सभी भाज्य संख्या है। प्रश्न संख्या 21, प्रश्न संख्या 21 में आम, अनार, नाशपाती और कीवी। आम हो गया जिसमें एक फल है, सभी क्या है, एक फल है। आम में गिठली होता है, अनार में गिठली नहीं होता है, इसका दाना होता है जिसे हम लोग खाते भी हैं। नाशपाती में भी गिल्टी नहीं होता है। और कीवी, कीवी फल है, इसमें भी गुलठी नहीं होता है।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी बिना गिल्टी वाला है, ऑप्शन बी सी डी। परंतु ऑप्शन ए में जो आम है जिसमें गिल्टी आता है, तो ये सभी इस प्रजाति से अलग हो गया। आम जो है गिल्टी वाले फल हो गया, ये सभी बिना गिल्टी वाले हो गया। तो प्रश्न संख्या 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इसी तरह से आसान आसान दिया रहता है, बस आपको भिन्नता अभिन्नता की पहचान विकसित करना है। प्रश्न संख्या 22 में देखेंगे, वायोलिन वायलिन, बांसुरी, गिटार और सितार, इस सभी में कौन जो है अलग हो जाए। वायलिन, बांसुरी, गिटार और सितार में सभी भिन्न कौन है। इसमें आ जाएगा क्या, वायलिन देखिए वाद्य यंत्र है, सभी वाद्य यंत्र हैं। इसमें क्या तार का प्रयोग होता है, बांसुरी में प्रयोग नहीं होता तार का, गिटार में भी तार का प्रयोग होता है और सितार में भी तार का प्रयोग होता है। इस सभी क्या है, तार का प्रयोग करने वाले यंत्र हो गया वाद्य यंत्र। लेकिन बांसुरी जो है इससे भिन्न हो गया, बांसुरी में तार का प्रयोग नहीं होता है। तो बस प्रश्न संख्या 22 का सही आंसर हो जाएगा क्या, बांसुरी। फिर आगे देखें प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 में है, पंख, पत्ते, घोंसला और सूखी घास। पंख, पत्ता, घोंसला, सूखी घास। तो घोंसला बनाने के लिए हमें पंख की आवश्यकता पड़ता है। जब पंछी की घोंसला देखते हुए कभी कहीं गिरा रहता है या पेड़ पे, तो इसका क्या रहता है, वो पंछी अपना पंख जो निकलता है उससे भी घोंसला में प्रयोग कर लेता है। विभिन्न तरह के पत्ता लेकर के करिए बनाता है और सूखी घास सब लेकर के उसका घोंसला बनाता है। तो इसके लिए घोंसला बनाने के लिए इन सभी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, पंख, पत्ता और सूखी घास। तो इस सभी से क्या होता है, मिल के घोंसला बनता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये सभी घोंसला बनाने के साधन है और ये घोंसला अलग हो गया, इस ग्रुप से समूह से अलग हो जाएगा घोंसला। तो प्रश्न संख्या 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखिए प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 में है, पहिया, टायर, कार और गियर, इन सभी में कौन अलग है। पहिया, टायर, कार और गियर, ये एक समूह में कौन भिन्न हो जाएगा। तो पहिया क्या हो गया, कार का या गाड़ी का एक पार्ट हो गया। टायर क्या हो गया, उसका पार्ट हो गया। कार जो है एक सभी पार्टों का मिला के बनाता है, इसमें टायर रहता है, बॉडी रहता है, गियर रहता है, विभिन्न तरह का उसका पार्ट पुर्जा रहता है। लेकिन गियर भी हो उसका कार बनाने का एक पार्ट है। तो कार इसमें भिन्न आ गया, क्योंकि पहिया, टायर, गियर सभी कार बनाने का एक पार्ट है और ये कार सभी समूह से सभी चीज़ से मिल के बनता है। ये सभी इसको बनाने का साधन हो गया। ये कार ये एक वस्तु हो गया जो सभी समूह सभी वस्तु से मिल करके बनेगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 में है, PM, EB, TQ, VY, इस समूह में सभी में किसी न किसी तरह से संबंध है और ये कौन जो है एक भिन्न है। तो देखिए इसमें वोवेल कॉन्सोनेंट करते हैं तो इससे भी सिर्फ इसमें है, और इसको अब पढ़ेंगे बैकवर्ड और फॉरवर्ड में जो कितना दोनों के बीच अंतर होगा। ठीक, तो पी के बाद पी से पहले आता है एम, तो एम को पढ़ेंगे कितना बार में पी आता है। एम के बाद NOP 3 बार, तो पी में माइनस अगर 3 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा एम। फिर बी के बाद ई आता है, तो माने ई से पहले आ जाता है बी, तो बी को पढ़ेंगे कितना बार में ई आएगा, CDE 3 बार में। तो इसे भी ई में से यदि -3 करते हैं तो आ जाएगा बी। और टी में से क्यू पहले आता है फिर टी आता है, तो टी को पढ़ेंगे कितना बार में टी आएगा, RST, तो -3। और इधर हो गया भी और वाई, इसमें भी पहले आता है इसके बाद वाई, तो भी को कितना बार में आते हैं, VWXY 3, तो इसमें क्या है +3 हुआ है। अन सभी में -3 किए गए हैं और डी में जो है +3 हो गया। ये सभी में बैकवर्ड इंग्लिश का क्रम चला है, इसमें क्या चला है फॉरवर्ड, आगे की ओर चल गया है। तो प्रश्न संख्या 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 25 के सही आंसर ऑप्शन डी। इसी सभी में -3 के चला। इसी तरह के प्रश्न हम लोग पहले भी देख चुके हैं एक, तो बस इसी तरह से रिलेटेड प्रश्न रहता है, सभी को एक दूसरे से संबंध रहता है
और इसमें जो भिन्न रहेगा उसे हम लोग को सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपको भिन्नता के पहचान के लिए भिन्न अभिन्न की कितना पहचान है उसको परख के लिए प्रश्न पूछा जाता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा उसे कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों में भी उसे शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।